तो दोस्तों मार्केट अब अपना क्लोज होने वाला है। 3:26 हो गए। 13 अक्टूबर। निफ्टी लगभग 19,735 पे ट्रेड कर रहा है। कल की क्लोजिंग से लगभग वो 30-40 पॉइंट, लगभग शायद मेरे हिसाब से 40 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। और कल जैसे हमने एनालिसिस किया था कि आज की जो कैंडल है वो रेड बननी चाहिए। रेड मीन्स कल के क्लोजिंग के नीचे हमारी क्लोजिंग होनी चाहिए। तो आज कैंडल तो लगभग ग्रीन बन रहा है, लेकिन जो क्लोजिंग है वो नीचे, कल की क्लोजिंग से नीचे ही हो रही है। जैसा हमने अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से प्रिडिक्ट किया था कि आज का कैंडल कल के क्लोजिंग के नीचे क्लोज होना चाहिए, तो लगभग वैसा ही हो रहा है। बैंक निफ्टी में भी अपने हमने सोचा था कि बैंक निफ्टी का कुछ क्लियर आइडिया नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी का भी आप देखोगे, आज का चार्ट देखोगे तो काफी इंटरेस्टिंग है। अपने सपोर्ट के पास ही वापस क्लोज है रहा। दिन में काफी अच्छा सपोर्ट से उसने बाउंस लिया था, और रेजिस्टेंस पे तो आप देखो तो चेक करो, रेजिस्टेंस पे उसने रेजिस्टेंस लिया अच्छा खासा, और उसके बाद जो ये फॉलिंग नाइफ जैसा मार्केट गिरा है, और अभी फिलहाल अपने सपोर्ट पे यानी 44,200 सब पे क्लोज हो रहा है, जो कि हमने काफी दिनों से आपको बता के रखा है कि 44,200 अपना एक सपोर्ट है। तो डिटेल में चलिए देख लेते हैं। अब हमें वीकली एक्सपायरी के हिसाब से, यानी नेक्स्ट वीक में अगले जो 4 दिन सेशन रहेंगे हमारे, उस पे किस तरह से ट्रेड करना है। तो सबसे पहले निफ्टी का देखते हैं। तो ये निफ्टी का आज का 15 मिनट चार्ट है। और कल जैसा हमने डिस्कस किया था, कल हमने क्या डिस्कस किया था कि पिछले 2 दिनों से मार्केट साइडवेज रहा। साइडवेज रहा तो उसके बाद जो भी मूव आता है काफी अच्छा मूव आता है। अगर आज किसी ने पोजीशन लिया होगा इस सपोर्ट पे, निफ्टी ने इस जगह पे सपोर्ट लिया, अपने ये सपोर्ट का लेवल भी हमने मार्क करके रखा था। तो इस जगह से किसी ने अगर कॉल बाय किया होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस सपोर्ट से लेके इस रेजिस्टेंस तक, इसमें ही निफ्टी ने लगभग 40 पॉइंट का प्रॉफिट दिया। और ये जो पूरा जो आपको दिख रहा है, ये जो पूरा ट्रेंड दिख रहा है कॉल का, इस पे निफ्टी ने लगभग, मैंने जो अपना इन द मनी ऐड करके रखा था स्ट्राइक प्राइस, उसमें लगभग 100 पॉइंट का इजाफा हुआ। 100 पॉइंट। और एक चीज आप नोटिस करो, ये जो 3 लाइन है मेरे एक जगह पे, लेकिन ईओआर जो है मैंने इस जगह पे बनाया। हालांकि मॉर्निंग में ईओआर मैंने इस टॉप पे बनाया था, लेकिन उसके बाद मैंने इस जगह पे जब दोबारा ऑप्शन चेन देखा तो ऑप्शन चेन में चेंजेस आ गए थे, और उसके हिसाब से 19,765 पे अपना एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था। तो मैंने इसको शिफ्ट किया था इस जगह, लेकिन फिर इसका भी ब्रेकआउट हुआ, और टॉप में जो हमारा मॉर्निंग में ईओआर था, उस जगह पे मार्केट ने रिवर्सल लिया, और मैंने इस रिवर्सल पे भी ट्रेड किया पुट का। मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया था, मैंने निफ्टी में ट्रेड लिया, क्योंकि निफ्टी में काफी अच्छा मुझे प्रीमियम का मूवमेंट दिख रहा था। तो आपको मैं अब पिछले 3-4 दिनों के लिए, जो अगला 3-4 दिन ट्रेड होने वाला है, उसके लिए एक डिटेल आपको अच्छे से बताता हूँ कि अब क्या सिचुएशन बन सकता है, और हमें किस जगह पे ट्रेड लेना है। तो मैं इसको डेली चार्ट पे करता हूँ। तो ये डे चार्ट मैंने लगाया है। डे चार्ट में देखेंगे कि अब अगला प्राइस एक्शन क्या बता रहा है हमें। तो देखिए, ये मैंने जो रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा, ये जो रेड वाली लाइन आपको दिख रही है, ये रेजिस्टेंस थी। इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद अब इसका आज मार्केट ने रीटेस्ट लिया है। रीटेस्ट मींस इस जगह से मार्केट बाउंस करता है कि नहीं करता। तो आज मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस के पास ही, ये रेजिस्टेंस का लाइन लगभग अगर स्लोप में देखे तो आज ये लगभग 19,600 पे था, और आज मार्केट ने 19,625 से बाउंस किया, यानी अगर माना जाए तो ये जो रेजिस्टेंस है इसका रीटेस्ट हो चुका है। तो जब रीटेस्ट हो गया है तो उसके बाद अब मार्केट को ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि जो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन के हिसाब से ये हमारा मूवमेंट बन रहा है। तो मार्केट को अब ऊपर जाना चाहिए। लेकिन आप ये भी बोलोगे कि 19,800 भी तो रेजिस्टेंस है, तो आप ध्यान दीजिए, 19,800 ऑलरेडी आज का मिला के, आज भी मार्केट ने 19,800 पे रेजिस्टेंस लिया, तो आज का मिला के ऑलरेडी 4 बार 19,800 पे रेजिस्टेंस हो चुका है। तो पांचवी बार नहीं होना चाहिए 19,800 पे रेजिस्टेंस, पांचवी बार 19,800 डायरेक्ट आपका टूटेगा। तो अगर मार्केट सपोज मंडे को, ट्यूसडे को, किसी भी दिन, याद रखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट सेशन में अगर निफ्टी अपने इस रेजिस्टेंस लाइन के पास ओपन होता है, यानी 19,600 के आसपास भी ओपन होता है, या सपोज ओपन होके इस जगह पे भी पहुंचता है 19,600 के आसपास, तो आप इस जगह से कॉल बाय करना। मैं आपको बता रहा हूँ, इस जगह पे ही आपको कॉल बाय करना है। ऐसा नहीं कि मार्केट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन हुआ, आपने कॉल बाय कर लिया। अगर मार्केट ओपन होता है इस जगह पे, नीचे आता है, तो इमिडिएटली आपको इस लेवल पे 19,600 पे कॉल बाय करना है। और सपोज अगर मार्केट फ्लैट भी ओपन होता है, आज की क्लोजिंग पे फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ अगर शिफ्ट करना शुरू करे,
तो आप उस वक्त भी कॉल बाय कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट नीचे आता है, ध्यान रखें मैं यही बोल रहा हूँ, अगर मार्केट नीचे आता है तो आपको इंतजार करना है सही लेवल पे आने का, और परफेक्ट लेवल है 19,600, तो इस जगह से आपको कॉल बाय करना है। और 19,800 तक भी आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करो। 19,800 पक्का टूटेगा, क्योंकि ऑलरेडी 4 बार टेस्ट हो चुका है, तो 19,800 भी टूटेगा। तो अगर 19,800 टूटता है तो हमारे पास जो अगला गैप बन रहा है, हमें इस गैप को फिलअप करना है कहीं। तो हमारे पास गैप है 19,900 का एक गैप है, और उसके बाद जो अगला ये रेजिस्टेंस बनेगा 19,900, 19,900 का एक 19,970 पे अगला रेजिस्टेंस बनेगा। तो आप मैक्सिमम 19,970 तक के लिए जा सकते हो, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। पुट में अगर आप लॉन्ग टर्म में पुट में देखना चाहते हो कोई ट्रेड, तो हमें ये रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन चाहिए, यानी 19,600 का ब्रेकडाउन चाहिए। देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट चार्ट है। बैंक निफ्टी में आपको मैं कई दिनों से बता रहा था कि 44,200 सपोर्ट है, 44,200 सपोर्ट है, बार बार बोल रहा हूँ। और ये अब जो ये 4 लाइन देख रहे हैं, ये मैंने प्री मार्केट में ड्रॉ करके रखा था। तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, और ये नीचे वाली ग्रीन लाइन एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट थी। तो मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और सपोर्ट के बीच में ही काफी देर तक, लगभग 2 बजे तक घूमता रहा, और उसके बाद मार्केट में आप देखो क्या जबरदस्त उछाल आया, और उसने इस रेजिस्टेंस के पास ही फिर रिजेक्शन लिया और वो वापस अपने सपोर्ट पे क्लोज हो गया। तो जिस जो प्राइस एक्शन मैंने आपको निफ्टी में बताया, सेम प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी में भी फॉलो होने वाला है। अभी हमारे पास ये जो जोन था 44,000 से लेके 44,200 का जो जोन है, ये सपोर्ट जोन है। तो अगर मार्केट इसके बीच में कहीं पे भी ओपन होता है, या अगर मंडे को ओपन होकर इस जगह पे भी आता है, तो आप तुरंत कॉल बाय करना, क्योंकि ये पूरा सपोर्ट जोन है। मार्केट अगर इस जगह पे आता भी है तो यहाँ से दोबारा बायर एक्टिव होंगे और आपको वो ऊपर वापस लेके जा सकते हैं। तो ऊपर में हमारे पास भी अच्छा टारगेट है 44,500, ये लगभग 500 पॉइंट का हमारे पास टारगेट रहेगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म में वीकली अगर टारगेट देखो, तो वीकली टारगेट के लिए हम इसे अब डेली चार्ट पे देखेंगे। डेली चार्ट में भी जो ये मैं वो सजेस्ट कर रहा है प्राइस सेशन के हिसाब से कि अगला कैंडल हमारा ऊपर ही बनने वाला है। तो बैंक निफ्टी में भी हमारा एक बुलिश मूव होने का चांस है। तो अगर हम रेजिस्टेंस देखने जाएं, यानी अगर वीकली रेजिस्टेंस हमें अगर देखना हो कि मैक्सिमम कितना जा सकता है, तो हमारे पास अगर प्राइस सेशन के हिसाब से पहला तो है 44,500। 44,500 पे हमें एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस मिलेगा, और मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा हमें 45,000 पे। तो 45,000 पे आप ये जो लेवल देखो, इस जगह पे 2 बार कैंडल ने रिजेक्शन लिया, तो 44,500 पे, सॉरी 45,000 पे हमें अगला रिजेक्शन मिल सकता है। तो जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस रहेगा वो 45,000 रहेगा, लेकिन उसके पहले हमें 44,500 एक रेजिस्टेंस मिलने वाला है। तो अगर 44,500 टूट जाए, ब्रेकआउट हो जाए, तो आप इसको अपने कॉल को आराम से ट्रेल कर सकते हो, क्योंकि आपने इस लोअर पोजीशन पे बाय किया, 44,000 से लेके 44,200 के बीच में बाय किया, तो ऑलरेडी आपका प्रॉफिट काफी अच्छा चल रहा होगा। तो इस जगह पे आप अपने पोजीशन को ट्रेल कर सकते हो। पुट में हमारा सेम वही कंडीशन है। पुट में हमने 44,000 से लेके 44,200 सपोर्ट मान के रखा है। तो अगर 44,000 टूटेगा तो हम 44,000 43,800 तक के लिए पहला टारगेट रखेंगे। और 43,800 तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर ये टूटा तो उसके बाद ब्लड बाथ देखने को मिलेगा। लेकिन शायद अभी ब्लड बाथ ना हो, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो इतना खराब होने के बाद भी अपना मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो हम हमारा व्यू जो है वो बुलिश है, प्लस हमारा जो प्राइस सेक्शन है और ये जो ईएम है, ये भी सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट अभी ऊपर ही जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। मिलते हैं कल। हमारे लेवल काफी परफेक्ट काम कर रहे हैं, तो आपका साथ भी मिलना चाहिए, कम से कम लाइक मिलना चाहिए। तो मिलते हैं मंडे के दिन सुबह, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।